देखो, एक चीज जो हम सबको क्लियर है वो ये है कि कोई भी मूवी इंडस्ट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकली या फिर समाज में क्या चल रहा है, उनको बस पैसे कमाने हैं। वो बस पॉलिटिकली क्या हो रहा है या समाज में क्या हो रहा है, किसको क्या क्या बातें चल रही है करंट में, उसके हिसाब से वो अपनी मूवी बनाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए उस टॉपिक से। हाँ, कुछ मूवी मेकर्स होते हैं जिनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबसे आगे रखनी होती है, स्टोरी, कैरेक्टर्स, वर्ल्ड बिल्डिंग जाए माँ चुराने। जैसे कि अभी हिंदुइज्म और हिंदुत्व का हवा चल रही है, तो कई सारे लोग इसके ऊपर क्रैश गैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र ने करने की कोशिश की, लेकिन उसमें हिंदुइज्म में घंटा कुछ नहीं था, ना हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ था या उससे रिलेटेड कुछ नहीं था। अभी हनुमान का ट्रेलर आया, उसमें लग रहा है कि अच्छे तरीके से दिखाया गया होगा, लेकिन जब तक मूवी नहीं देख लेते कुछ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि इसमें क्रैश गैप करने के लिए सिर्फ बॉलीवुड आ गया है, बल्कि सारे साउथ के जितने मूवी इंडस्ट्री हैं, अभी तो भोजपुरी में भी एक रवि किशन पैन इंडिया मूवी निकलने वाले हैं, तो वो भी एक क्रैश गैप ही है। लेकिन उसके बाद आता है रीमेक्स सालों से, हमेशा से करते हुए आए हैं हर कोई। हॉलीवुड से रीमेक या कॉपी किया गया, इंस्पायर्ड हुआ, जो भी कह लो, बॉलीवुड में भी बनाया गया है, साउथ इंडस्ट्री में भी बनाया गया है। टोटली हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से उठाया जाता है, इंस्पायर हुआ जाता है, जैसा कि आजकल कहते हैं, या डायरेक्ट कॉपीराइट्स खरीद के उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन बनाया जाता है, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा था। लेकिन वो काम नहीं करी, लेकिन दृश्यम 2 काम कर गई, क्योंकि हिंदी डब में अवेलेबल नहीं था मलयालम मूवी दृश्यम, जो ओरिजिनल थी, तो हिंदी में काम कर गया। और जो पहली मूवी थी वो भी काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी, 2D सोर्स बनाई गई थी। लेकिन बॉलीवुड की तरफ से 2 नई फिल्मों का टीजर आ चुका है, जो कि अवेलेबल है हिंदी डब में, चाहे तुम यूट्यूब बोलो या किसी और OTT प्लेटफॉर्म में। जिसमें की पहली है अजय देवगन की ही मूवी भोला, जो कि लोकी कनक राजन की यूनिवर्स जो है उसका पार्ट है कैथी खां। इसका तुम्हें हिंदी डब यूट्यूब में ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका रीमेक किया जा रहा है, बजाय इस बात की कि वो एक प्रॉपर यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये कह सकते हैं कि उसका पार्ट होने से पहले, एक यूनिवर्स का पार्ट होने से पहले वो एक स्टैंड अलोन मूवी थी, और तभी उसे अनाउंस कर दिया गया था हिंदी में रीमेक करने का। लेकिन फिर भी कम ऑन, जिसकी हमें स्टोरी पता है, जिसका हमें प्रोमाइस पता है, जिसका हमें क्लाइमेक्स पता है कि ये पूरी मूवी कंक्लूड कैसे होगी और आगे कैसे बढ़ेगी, उसे कैसे अडेप्ट करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में कि किसी भी इंडस्ट्री को पैसे से मतलब होता है, और अभी तक मुझे लगता है इन्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि ऐसी मूवी जिसका डब अवेलेबल है हिंदी में और लार्जर ऑडियंस के तक पहुंच चुका है, तुम जाके देखो उसके यूट्यूब में व्यूज कितने हैं भाई, जाके देखो तुम। ऐसी मूवी इन्हें पैसा कमा के नहीं देगी, क्या इन्हें ये पता नहीं है, मुझे नहीं पता। उसके बाद कार्तिक आर्यन की अगली मूवी शहजादा का भी ट्रेलर आ चुका है, जो की रीमेक है अल्लू अर्जुन की बहुत ही फेमस मूवी, जो रिलीज हुई थी 2020 में, अल्ला वैकुंठपुरम मुलु, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन बहुत ही फेमस मूवी थी। इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है यार, खुद संकेत मात्रे सर ने अल्लू अर्जुन का डब किया है। तुम क्या समझते हो यार, क्यों? मुझे समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड को खुद समझ में नहीं आ रहा, या वो इतने अकड़ में है कि वो समझना ही नहीं चाहते और ऑडियंस को चूतिया समझते हैं। मुझे नहीं पता कि रीमेक पे रीमेक वो बना के रखे जा रहे हैं, बजाय इस बात के कि लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी मूवीज जो हिंदी डब में प्रॉपरली अवेलेबल है, तुम उसके जाके व्यूअरशिप देखोगे ना OTT या फिर यूट्यूब में जो अवेलेबल है, भाई फाड़ के रखा है, 100-200 मिलियन की व्यूअरशिप है उनकी। जाके देखो, सिर्फ यूट्यूब में कैथी की देख लो। और मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोग करना क्या चाहते हैं, क्या हमें चूतिया समझ रहा है, या इतने अकड़ है इनके अंदर कि ये बस रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि हम तो बनाएंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये दोनों टीजर देख के मेरे मन में यही ख्याल आ रहे थे, भोला और शहजादा दोनों के टीजर देख के। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो
क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।